हेलो पीपल ऑफ द इंटरनेट, सभी को राम राम मेरी तरफ से। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है कि नीट स्टूडेंट्स, जो लोग नीट के प्रिपरेशन में हैं, नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग अधिकतर दुखी क्यों रह रहे हैं, डिप्रेस्ड क्यों रह रहे हैं, इतना ज़्यादा सप्रेशन में क्यों हैं, वाई दे आर फीलिंग सो मच ट्रॉमेटाइज्ड। सो इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नीट प्रिपरेटर। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो इसे स्किप कर दो, बट अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपकी सॉल्व कर सकता हूँ। सो यू हैव टू वॉच इट। आई बेग फॉर योर पेशेंस फॉर दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है कि नीट एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है आपकी लाइफ का। मैंने 16-17 वीडियोज़ इस टॉपिक पे बना रखे हैं, नोबडी केयर्स अबाउट इट, बट फिर भी आई डू इट फॉर माई सेटिस्फैक्शन कि मैंने नीट की तैयारी की तो मैं भी बताऊं। एंड परसुइंग माई मेडिकल फील्ड, आई एम इन द फाइनल ईयर, तो आपसे बात करूं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो भी करो, वेदर यू आर रनिंग अ रिक्शा, whether you are opening a cart or selling some goods or you are a student, आपको खुश रहना चाहिए। आपको पूर्णतः अपने आप से सेटिस्फाइड तो नहीं रहना चाहिए, बट हैप्पी जरूर रहना चाहिए। कुछ करने की तो बिल्कुल खूबियाँ होनी ही चाहिए आप में कि भाई यस, आई एम स्टडिंग गुड, बट इट नीड्स दैट मच मोर अटेंशन फॉर माई अनफोल्डिंग फ्यूचर। तो बात यह है कि लोग इतना डिप्रेस कैसे हो रहे हैं, आज का नीट का विद्यार्थी इतना डिप्रेस्ड कैसे हो रहा है। पहले भी नीट के विद्यार्थी होते थे, पहले तो CPMT होता था, फिर AIPMT हो गया, फिर वह नीट हो गया। तो उस समय के भी विद्यार्थी होते थे, पर सुसाइड रेट्स जो थे या फिर डिप्रेसिंग रेट्स थे वो बहुत कम थे। आज ये रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हर 5वां नीट का विद्यार्थी आपको डिप्रेस्ड मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों मिलते हैं डिप्रेस्ड, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जिससे हर कोई, एवरीबॉडी इज गोइंग टू हेट यू फॉर दिस रीजन, दैट थिंग इज नेगेटिविटी। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप नेगेटिव हो। आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो कि टॉक्सिक है, दैट इज ऑलवेज कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आपका टीचिंग सर्कल भी हो सकता है टीचर्स आपको अच्छे ना मिले। एक सिनेरियो की बात करता हूँ, बाकी टीचर्स हमेशा बच्चों का कल्याण ही चाहते हैं, एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स एज वेल, बट द थिंग इज दैट समटाइम्स यू गेट द रॉन्ग वे। आपको टीचर अच्छे नहीं मिलते और वो कॉन्टिन्यूसली आपको डीमोरलाइज करते हैं। जैसे वो आपको बार बार कंपेयर करेंगे, बार बार वो कंपेरिजन करेंगे कि भाई तेरे 220 नंबर क्यों आ रहे हैं, तेरे 650 क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि इफ़ यू आर क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट तो आप एक झटके में नहीं पहुंच सकते। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होगी, तब आप उस ऑक्सीजन की कमी को झेलने की आपके पास कुव्वत आएगी, तब आप आगे बढ़ सकते हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी बेड ऑफ रोजेस फर्स्ट ऑफ। तो ये चीज़ टीचर्स नहीं समझते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप रिजल्ट दो। सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट द टीचर्स हु आर टेकिंग दिस प्रोफेशन एज बिजनेस एंड यूजिंग यू पीपल एज द प्रोडक्ट्स, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि किस बच्चे का कितना कल्याण हुआ, उन्हें इससे मतलब है कि कितने बच्चों ने रिजल्ट दिया। एग्जैक्टली ये बात है। सो इस प्रकार का जो टीचिंग एनवायरनमेंट है, इस प्रकार का जो कोचिंग है, जो कंक्रीट के महल खड़े कर दिए हैं कई जगहों पर, अब आपको पता ही है वो जगह कौन सी हैं। ये जो माहौल है ये कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रिगर कर रहा है। अगली बात है टू मच लोनलीनेस। बहुत ज़्यादा अकेलापन अगर है तो ये भी दिक्कत की बात है। अगर आप बहुत अकेले रह रहे हो, जब बस कोचिंग जाते हो, कोचिंग से घर आते हो, कोचिंग जाते हो, कोचिंग से रूम पर आते हो, मेस का खाना बढ़िया नहीं मिल रहा है, मेस
अच्छी नहीं मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, अपने शरीर की भी आपने बैंड बजा रखी है, अपनी रातों को ख़राब कर रहे हो, सिंगल चैनल एक तरह से कहा जाए आपकी लाइफ चल रही है, पूरे सिंगल चैनल, आपका बस एक काम है उस चैनल पे चलना है, फिर आपको उसी चैनल से वापस आ जाना है। आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, लोनलीनेस है। ये लोनलीनेस आपको खा जाएगी, आपको इंट्रोवर्ट बना देगी। बीइंग इंट्रोवर्ट इज नॉट बैड, बट कभी कभी चीज़ें सुपर इम्पोज कर जाती हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एटलीस्ट 2-3 या किसी एक मित्र को रखिए जो कि आपको समझे। एटलीस्ट समझने की बात यह है कि जिससे आपकी वाइब मैच हो। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपकी मित्रता जाहिर सी बात है कि किसी अच्छे विद्यार्थी से हो सकती है। दोस्त होंगे, 2 मिनट आप बाहर निकलोगे, सिर्फ कोचिंग और अपने रूम पर आना जाना आपका नहीं होगा। थोड़ा सा आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि देखो क्या चल रहा है लाइफ में। कल को मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ तो मैं किस प्रकार से इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। आप बाहर निकले, देखें कि RTA हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, आपने एक पेशेंट को देखा वहाँ पर कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है, वहीं पर आप थिंकिंग स्टार्ट कर दो कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो इसकी इस चीज़ों से मैं मदद कर सकता हूँ, मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूँ। थिंक पॉजिटिव यार। तो लोनलीनेस बिल्कुल भी हटा देनी है, बिल्कुल भी अकेलापन आपको नहीं रखना होगा। और इस अकेलेपन के लोग शिकार हैं। इस एज में लोग ADHD के शिकार हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। इसका कारण क्या है कि जो बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, किसी से भी मिलते जुलते नहीं हैं, कंप्यूटर में वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन लड़ाइयाँ करते हैं, ऑनलाइन कमेंटिंग करते हैं और उसमें और लड़ाइयाँ करते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं मिलना है लाइफ में। ऊपर से इनमें ADHD भी डेवलप हो जाता है कि इनको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है, इनअटेंटिवनेस होती है, हाइपर एक्टिविटी होने लगती है बच्चों में। कारण ये है कि एक ही घर में बैठे हैं, उस घर में उनका ईगो पल रहा होता है, और ईगो को पालने वाला कौन होता है? उनके पेरेंट्स। सो वर्ल्ड आपकी ईगो को नहीं पाल सकती ना, आपके पेरेंट्स ही पालेंगे बस। और कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या होगा, अपने जॉब से आए, वो थके हुए हैं और आप दिन भर बैठ के तैयारी कर रहे हो, अगले दिन भी आपने बैठ के तैयारी की, 24 घंटा आप घर पे बैठे हुए हो, अलोन हो, आप और आपकी किताबों के सिवा किसी से आपको वास्ता नहीं। सो इनफैक्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मॉडरेटली पढ़िए, चाहे सीवियरली पढ़िए, बट आप अपने आप को खुश रखिए। बहुत डिप्रेशन में जाना, अलोन हो जाना, इससे कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, एक आध आपके मित्र होने चाहिए, एक आध आपकी मित्र मंडली होनी चाहिए। अरे नहीं रोज निकल सकते तो हफ्ते में एक बार तो आप बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर से बाहर निकलो, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टेशन पर जाओ, कभी कभी पार्क्स में जाओ, कभी कभी मॉल्स में जाओ, देखो, एनालाइज करो, वॉच ए ग्रेट मूवी। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक मूवी देख लोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कभी कभी ये चीज़ें चलती हैं। हैव अ चीट डे फॉर योर सेल्फ, हैव अ चीट शेड्यूल फॉर योर सेल्फ। सो कट द लोनलीनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने आप को एंगेज करिए। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ मोल। आप मोल नहीं हो कि आप बिल में रहोगे सिर्फ, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। अगली बात जो आती है वो होती है टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, टॉक्सिक पेरेंटिंग और आपका खुद के प्रति टॉक्सिक हो। ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लोगों को डालता है। देखिए, अपने आप के प्रति टॉक्सिक होने का क्या मतलब है। अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो किया जाता है और टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है तो क्या करें। तो टॉक्सिक होने का मतलब ये है कि आपने अगर अपना एक शेड्यूल बनाया है कि मुझे आज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो उसमें से आपके कम से कम 5-6 घंटे ही आपने पढ़े, तो आपको खुद को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि मैंने 5 से 6 घंटे तो अपने यूटिलाइज किए आज। एटलीस्ट बाकी काम नहीं पढ़ पाए, एटलीस्ट मैं निल तो नहीं हूँ, मैंने अपने टाइम टेबल का आधा तो पूरा किया। आई कंप्लीटेड हाफ ऑफ माई एरेंड्स। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप कर रहे हो। ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऐसे नहीं होता है कि डेली आपने 6 घंटे पढ़ाई की। कंसिस्टेंसी ये होती है 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे,
इस तरह का ग्राफ कंसिस्टेंसी है कि कोई गैप्स नहीं है। अपनी एक प्रेजेंट अपनी खुद की अटेंडेंस बनाओ कि इस महीने में आपने कितने दिन पढ़ाई की है, अपनी खुद की एक अटेंडेंस बनाओ, देखो कि इतने दिनों में मैंने कितनी पढ़ाई की है। उसके अनुसार से आप अपनी प्रोडक्टिविटी खुद जज कर सकते हो। कंपैरिजन नहीं करना है किसी से भी। दोस्त के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, डजंट मैटर। फलाना पड़ोसी के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, डजंट मैटर। फोकस ऑन योर सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग। Focus on yourself, how much questions you are attempting. Focus on yourself, how this question is going to figure out. How I am going to make this NEET examination. इसको फोकस करो। दोस्त के 550 आ रहे हैं, आपके 250 आ रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। दोस्त के 2 अटेम्प्ट्स हो गए, मेरे 4 अटेम्प्ट्स हो गए, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैंने नीट को इतना टाइम दिया, नीट से मुझे कुछ मिला ही नहीं। हर साल आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा नीट एग्ज़ाम की एंडिंग, अगर आप तैयारी करते हो तो डिप्रेस होने की कोई बात ही नहीं। वैसे कहना बहुत आसान है, कभी कभी लोगों के ताने, कभी कभी एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी कुछ बुरा लोग बोल देते हैं, जबकि उन्हें भी पता होता है कि आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, फिर भी वो बोल देते हैं। तो कभी कभी मूड खराब हो जाता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर हैविंग प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। फिर भी आप अपने आप के प्रति टॉक्सिक मत होइए। अगर आपने 10 घंटे का शेड्यूल बनाया, आपने 8 घंटा किया, तो भाई बहुत अच्छा, आपने 8 घंटे पढ़ाई की, बहुत अच्छा है। अपने आप को शाबाशी दो, चाय पी कर के आओ, मस्त। 1 हफ्ते तक पढ़ाई करूँगा तो मुझे एक पिज़्ज़ा खाना है, वो 1 हफ्ते तक लगातार पढ़ाई करिए, 6 प्रेजेंट लगाइए और संडे को जाकर के पिज़्ज़ा खा करके आइए। दूसरा कोई काम नहीं है आपके पास पढ़ने के सिवा। पढ़ना है, कोचिंग जाना है, टेस्ट देने हैं, अच्छे टीचर्स को फॉलो करना है। कोचिंग में नहीं समझ में आता है, यूट्यूब की वीडियोस देखो। एक यूट्यूब की वीडियो से नहीं समझ में आता है, 3-4 यूट्यूब की वीडियोस देखो। एक टॉपिक पे 10 वीडियो अगर आपने देख डाली तो कौन रोकेगा भाई आपको, ये बताओ। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई थिंक सो अपने प्रति टॉक्सिक नहीं हो रहा है। अपने आप को ये बोलना है कि आई हैव इनफाइनाइट पावर्स। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक मैंने बुक नहीं उठाई है तब तक ही वो टॉपिक है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वंस आई विल गेट द बुक, वंस आई विल गेट दैट पैराग्राफ, आई विल नेल इट, आई विल नेल बेटर। ये चीज़ अपने आप को बोलना है बार बार। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने आप को कम नहीं आंकना है। कई बार ऐसा होता है कि कंपैरिजन में कोई अपनी हैप्पीनेस खो देता है। Someone is telling कि I got a nice 650. Someone is telling that I got only 350. I should be ashamed of yourself. No, have the patience. Have the patience, brothers. Maintain your blood pressure. Maintain your mental pressure first of all. इसे कूल रखो, अपने मेनिंजेस को, अपने ब्रेन को कूल रखो। यहाँ की ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। आपको चल के बनना क्या है, डॉक्टर बनना है। कोई और फील्ड है, बता दो कोई और फील्ड जिसमें इतनी तपस्या करनी पड़ती है कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी 2-3 साल की, उसके बाद जाकर के एडमिशन मिला। एडमिशन में 5.5 साल आपने MBBS किया, चाहे BMS किया, चाहे BHMS किया। उसके बाद आपने PG की तैयारी की 1-2 साल, फिर PG निकला, उसमें 3 साल आपने मेहनत की, फिर आप DM करते हो। 20 साल की पढ़ाई है, 20 साल साइंस फील्ड में आप रहोगे। 20 साल की पढ़ाई है, इतना लंबा टाइम पीरियड है और सिर्फ पढ़ना है। और डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो पढ़ना तो है ही, तो पढ़ने से डिप्रेस क्यों होना। इट्स ओके कि आज मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की, कल मैं कोशिश करूँगा 2.5 घंटे हो जाए, अगले दिन भी 2.5 घंटे नहीं हो पा रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 घंटे 15 मिनट हो जाए। थोड़े से टाइम में भी मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को निकाल के दूंगा। वो भी डिपेंड करता है, घंटों से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई टॉपिक वाइज होती है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जस्ट लाइक योर फेवरेट वीडियो गेम, अगर आपको उस वीडियो गेम में इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको आवर्स का पता नहीं लगता है। क्या रीज़न है कि बैटल ग्राउंड्स लोग खेलते हैं, PS4 पे वीडियो गेम्स खेलते हैं, मैं खुद वीडियो गेम्स खेलता हूँ, तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है उस लेवल का इंटरेस्ट अगर आप पढ़ाई में जगाओगे तो कोई सा भी जो कॉम्पिटिशन है, कोई सा भी कॉम्पिटिशन है, वो आपके लिए बस हाथों का मैल है। किसी भी चीज़ को स्ट्रेस में नहीं लेना है। नीट एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है। नीट एग्ज़ाम आपके अंदर जो इनफाइनाइट पावर्स हैं, आपके अंदर जो डेडिकेशन है, उससे बड़ा नहीं है।
अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप बीट कर लोगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। आपको उतना ही डेडिकेटेड रहना है। ये आपकी जॉब है, अपनी जॉब की जैसे आपको पढ़ाई करनी है। अपना पूरा एफर्ट आपको लगाना है कि यस आई कैन डू फॉर 7 hours and if I can study for 7 hours I can definitely go for 8 hours or 9 hours. 9 hours and 8 hours study is more than sufficient. You will beat the competition, you will go in the best levels. बस एक बार करके देखो, 7 से 8 घंटे पढ़ने शुरू कर जाओ 1-2 महीने। कोई कंपटीशन वो नहीं है। सबसे मुश्किल काम है 7 से 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करना, सबसे मुश्किल काम है। दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, कॉल आएगी चलो बाहर चलते हैं, तो प्रिसाइज करो अपनी दोस्ती को, अपने दोस्ती की कॉम्पेटिबिलिटी को बनाओ कि ये दोस्त मेरे साथ कॉम्पेटिबल है कि नहीं। ये 5 साल बाद कहाँ होगा, मैं 5 साल बाद कहाँ होऊंगा। या फिर अगर जिगरी दोस्त है तो फिर भी वो आपकी टाइम की रेस्पेक्ट करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना।